हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का द आइडियल क्लासेस में स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और आज के दिन संडे है। तो आपको याद होगा कि हम लोग संडे को वीकली रिवीजन करते हैं, वीकली करंट अफेयर पढ़ते हैं। यानी मंडे टू सैटरडे जो भी करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं उसका संडे को रिवीजन करते हैं। तो आज है रिवीजन डे। ठीक है, तो हम लोग अपने करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अक्टूबर 2025 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया। यह रेपो दर कितनी है? तो यह है 5.5% जो कि पहले भी था। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 1 अक्टूबर 2025 को हुई। इस मीटिंग में नीतिगत रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया, यानी रखा गया है। आरबीआई का कहना है कि महंगाई काबू में है, इसलिए रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, रेपो रेट के बारे में देख लिए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों के बारे में हम बता भी चुके थे पहले भी, और एक बार फिर से बता देते हैं कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट जब बैंक, इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि बैंक हमें कर्ज देता है तो उस पर जो हम ब्याज देते हैं वो रेपो रेट है। ठीक है, यानी आरबीआई आरबीआई से बैंक, नॉर्मल बैंक यानी आप एसबीआई कह सकते हैं। एक उदाहरण लेके चले, एसबीआई अगर आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, किससे? एसबीआई आरबीआई से लोन लेती है, तो इस पे जो ये ब्याज देगा उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर उल्टा हो जाए, एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर दे, ठीक है, एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर दे और उस पे जो आरबीआई इंटरेस्ट उसको देगी वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। यही है दोनों में अंतर। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है कि हमेशा रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट से कम होगा। जिस तरह से हम लोग को कोई लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, और हम लोग जब पैसा जमा करते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट कम मिलता है। सेम चीज यहाँ पे है। आरबीआई आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। स्थापना 1 अप्रैल 1935। गवर्नर संजय मल्होत्रा, प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। उप गवर्नर जो कि अभी अभी नियुक्त हुए हैं, श्रीश चंद्र मुर्मू। स्वामी नाथन जे पहले से हैं, टी रविशंकर पहले से हैं और पूनम गुप्ता पहले से हैं। ठीक है, एक स्कीम लाया लाया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपए से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा किया है कि 75 करोड़ से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा अभी ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कचरा उत्पन्न करने में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? तो ये है आपका तीसरा। ई कचरा कहने का मतलब कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब का जितना भी टूटा फूटा खराब होने पे जो कचरा बचता है उसी को ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। ठीक है, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और तीसरा पे अपना भारत है। टॉप 3 देशों ने कितने कचरे का उत्पादन किया है भाई? तो देखें कि न्यूज़पेपर द हिंदू के अनुसार 2025 में भारत ने लगभग 22 लाख टन यानी 22 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न किया है। चीन 5.3 मिलियन टन और अमेरिका 3.2 मिलियन टन। के बाद तीसरा तो भारत है। भारत ई कचरा उत्पादन 2017 से 18 और 23 से 24 तक 151% बढ़ा है। नेक्स्ट, विश्व पशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु संरक्षण दिवस जो है ये आपका 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम क्या है? पशु बचाओ ग्रह बचाओ। यह दिन में हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी है। ठीक है, उनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। इसका उद्देश्य लोगों में पशुओं के अधिकारों, उनके संरक्षण और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एक्सेलरेशन प्रोब यानी आईएमएपी मिशन लॉन्च किया गया है? ये है आपका नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। यह मिशन सूर्य के प्रभाव क्षेत्र हेलियोस्फीयर की सीमा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है और इसे प्रिंसटन
विश्वविद्यालय के नेतृत्व में और जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी की साझेदारी में तैयार किया गया है। नासा एजेंसी नासा है। मिशन आईएमएपी उद्देश्य हेलियोस्फीयर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और सौर मंडल के बाहरी सुरक्षात्मक बुलबुले को समझना है। प्रक्षेपण इसे 24 सितंबर 2025 को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेसएक्स फाल्कन 9 क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 से। ये भी पूछता है किस स्पेस सेंटर से? तो केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, ठीक है। आप इसको अगर देखें तो इसरो और नासा जो है ये दोनों मिलके एक अथी लाया था कि उसका नाम क्या था? निसार। निसार, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार इसका फुल फॉर्म था, ठीक है। हम लोग सीएनएसए को अगर देख ले एक नजर तो ये चाइना का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना का, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन बनाया है। चाइना जो है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन बनाया है। रोस्मोसकोस ये जो है रूस का आपको स्पेस एजेंसी है। ये शुक्र ग्रह पर अपना वीनस मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है वेनेरा डी। क्या है? VENERA वेनेरा, सॉरी सॉरी, वेनेरा डी, ये इसका नाम है, ठीक है। नासा स्थापना 19 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अगर कुछ करंट अफेयर देख ले तो सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या एआई को विकसित किया है? तो नासा ने सूर्या एआई को विकसित किया। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने हेतु ट्रेसस मिशन लॉन्च किया। कौन? नासा ही। पंच मिशन जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन को लॉन्च करेगा नासा। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेबलेजर उपग्रह लॉन्च किया है कि चंद्रमा पर पानी का पता लगा सके। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली 23 वर्षीय जाह्नवी डांगेती साल 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली है, ठीक है। ये पेरीफायर मिशन जो है, पेरीफायर मिशन ये पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है इसको, पेरीफायर मिशन को, कि पृथ्वी का ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों ध्रुव का अध्ययन कर सके। प्रोजेक्ट निसार के बारे में आपको बता दिए। यूरेनस के 29वें उपग्रह जिसका नाम है S2025U1, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये है अपना भारत, ठीक है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली यानी AVAS को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है जो 1 अक्टूबर 2027 से सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लागू होगा। तो AVAS है क्या? इसका अगर आप AVAS इसका फुल फॉर्म अगर आप देखिएगा तो हो जाएगा आपको एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, ठीक है। एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। एवीएस कम गति पर चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के माध्यम से पैदल चलने वाले वाहनों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को वाहन की उपस्थिति के बारे में चेतावनी देता है। यानी अगर अभी जो गाड़ी चलती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, उसमें समझिए कि न मात्र के बराबर आवाज है ही नहीं।
कब बगल से गाड़ी निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, और जिस कारण एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसी आवाज को बढ़ाने के लिए अ, ये कदम उठाया गया है कि आवाज बढ़ाई, जिससे पैदल चलने वाले यात्रियों को या फिर जो गाड़ी से चल रहे हैं उनको ये पता चल सके कि हमारे पीछे या साइड से गाड़ी निकल रही है या पीछे गाड़ी है। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये कदम उठाया गया है। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ के कई देशों में भी यह प्रणाली पहले से अनिवार्य है। प्रस्तावित नियम लागू होने की तिथि, यह नियम सभी नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1 अक्टूबर 2027 से लागू होगा, यानी हो गया है ये। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा और ईवी के कारण, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण होने वाले हादसों को रोकना है इसका उद्देश्य मुख्य, जो कि अभी हम बताएं। प्रौद्योगिकी, एबीएस बाहरी स्पीकर का उपयोग करके ध्वनि उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ ऑप्शन हल्का देख ले इसका, तो फ्रांस, इसका इस साल का एआई एक्शन समिट जो है, एआई एक्शन समिट यहीं पे हुआ है, फ्रांस से इसको आयोजित किया है, जो कि फरवरी महीने में हुआ था। किस मंथ में? फरवरी में। और ये क्वेश्चन इस बार का बीपीएससी जो 71 हुआ है, बीपीएससी 71, उसमें पूछा भी है। ठीक है, ब्रिटेन क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है कौन? ब्रिटेन। इसके भारत और ब्रिटेन के बीच एक एफटीए साइन हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच एक एफटीए साइन भी हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चीन के बारे में आगे बताएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। आगे है क्वेश्चन, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर आपका चंडीगढ़ है। भारत ने शहरी विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर झुग्गी झोपड़ी मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, शाहपुर कॉलोनी सहित कई अवैध बस्तियों को हटाकर प्रशासन ने 520 एकड़ जमीन वापस ली और वैकल्पिक आवास व पुनर्वास सुनिश्चित किया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में, भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई में, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में, सौर ऊर्जा चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत, भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली, देश की पहली ट्रैफिक लाइट सिटी कोटा, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद और देश की पहली सोलर सिटी सांची। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? ठीक है, तो ये है आपका चीन, क्योंकि अभी हम बोले थे आगे चीन का क्वेश्चन आएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में बनाया गया, जिसका नाम हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज है। ठीक है, यह पुल चीन के गुइझोउ प्रांत में एक घाटी के ऊपर इतना मीटर 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हाल ही में जनता के लिए खोल दिया गया है। पुल का नाम जो कि अभी हम बताएं, स्थान बोल ही दिए, ऊंचाई इतना है। इस पुल के बनने से घाटी के दोनों किनारों के बीच का यात्रा समय दो घटकर केवल 2 मिनट, केवल 2 मिनट रह गया है। ठीक है, केवल 2 मिनट रह गया है। चीन का कुछ करंट अफेयर है। अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर बढ़ी हुई फीस के बाद चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने की घोषणा की है। एससीओ सम्मेलन जो है 2025 का चीन में ही आयोजित हुआ। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन में टाइफून को में चीन में आया था, उसकी चर्चा बहुत हुई थी वहाँ पे। मानव युक्त चंद्र लैंडर का नाम लान्यू रखा है चीन ने। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। पहले बंद था, फिर से अब शुरू हो गया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग
102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। ठीक है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दे दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन चीन ने लॉन्च किया, अनावरण किया है। चीन ने में वैज्ञानिक ने चमगादड़ों में HK-U5 CoV-2 नामक एक नए वायरस की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके शरत कमल। ठीक है। टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं। शरत कमल को 11 से 15 अक्टूबर तक भुवनेश्वर में होने वाली 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। इसके कुछ ब्रांड एम्बेसडर के फैक्ट हैं जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। ज़्यादा डिटेल्स में रिवीजन में नहीं चल पाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? तो ये है आपके बरगद के। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार, इन्हीं के द्वारा ये किया गया है, लॉन्च किया गया है ये लोगो। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 कमीशन की सिफारिश पर। अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत किया गया था। नए लोगों केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक रहेगा जो राष्ट्र की सेवा और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके चारों ओर बरगद के पत्तों के माले रहेंगे जो ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। नीचे की ओर एक पट्टी पर संघ लोक सेवा अंकित रहेगा जो आयोग की जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा को रेखांकित करता है। नई पहल की शुरुआत रहेगा। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में यूपीएससी ने एक विशेष पहल माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी भी शुरू किया है। INS गुलजार, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। कैपिटल महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। मुंबई में ही पहला अंडर वाटर म्यूजियम हमने पढ़ा था। और एप्पल के द्वारा भारत में पहला स्टोर जो खोला गया है ये मुंबई में ही खोला गया है। ठीक है। महाराष्ट्र में INS गुलजार पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देना। अगर तमिलनाडु को देख ले तो यहाँ तुतीकोरिन पोर्ट हमने करंट अफेयर में देखा था। केरल को देखें, केरल को अगर देखें तो भारत की पहली AI टीचर, ठीक है, जिसका नाम आप लोग बताइएगा क्योंकि हम बता चुके हैं। भारत पहला AI टीचर जो है उसका लॉन्च यहीं पे हुआ था, जिसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसकी राजधानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? क्या? टाइगर क्लॉ आयोजित किया है। तो ये है आपका भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के साथ टाइगर क्लॉ संयुक्त अभ्यास आयोजित किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग और क्षमता वृद्धि है। ठीक है। अगर भारत और अमेरिका के बीच और दूसरा और एक्स्ट्रा अगर देख लें तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप, तर्कस अभ्यास आप रिलेट कर सकते हैं। अगर भारत और फ्रांस के बीच देख लें तो आप शक्ति, वरुण, गरुड़, प्रिजिक्स आप इससे रिलेट कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति, भारत और श्रीलंका के बीच सिलेनेक्स, मित्र शक्ति, यदि मैत्री हो तो थाईलैंड के साथ, और मित्र शक्ति हो तो भारत और श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को
वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो ये है इकोसॉक। इकोसॉक, ठीक है। इकोसॉक का मतलब आपको हो जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 26 जून 1945 है। 26/6/1945, ठीक है। भारत को 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सदस्य देशों की संख्या 54 है, ठीक है। यूएनडीपी की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप लोग एक, इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोग एक प्रश्न का जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जब क्लास रेगुलर ले रहे थे उस दिन भी हम बोले थे, लेकिन आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं बताते हैं, जिससे हमें डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। आप लोग का सहयोग रहेगा तो ही इस क्लास को हम कंटिन्यू और अच्छे से आप लोग के साथ लाकर हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसका कमेंट में जवाब फिर से आप बताइएगा कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया इस साल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, ठीक है। ये अभी अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हम इस पर आपको फोर्स कर रहे हैं। अगर आप यूनेस्को का देखें तो मुख्यालय इसका हो गया पेरिस, फ्रांस। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को मंजूरी दे दी है? तो ये है 2030 से 31। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्पादक देश है, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है, फिर भी अन्य देशों पर दलहन के लिए भारत की डिपेंडेंसी जो है आपको करीब करीब 15 से 20%, 15 से 20% अभी भी भारत दूसरे देशों पर डिपेंड है दाल के लिए, ठीक है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को मिशन आत्मनिर्भरता इन प्लेस पल्सेज नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह पहल 2025-26 से 30-31 तक चलेगी और इसका बजट 11,440 करोड़ है। मिशन का उद्देश्य घरेलू दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना है, आयात पर निर्भरता कम करना और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना। सरकार का लक्ष्य 30 से 31 तक कुल क्षेत्रफल 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, पैदावार 1130 केजी प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है, उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना है और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों तक पहुंचना है। निम्न में से किसे 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? ठीक है, तो ये है आपका टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार फिलहाल वैश्विक जनसंख्या 8.2 अरब है, जो 2050 तक बढ़कर 9.7 अरब हो जाएगी। भारत और चीन इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। नंबर 1 पर भारत और सेकंड पे चाइना। साल 2025 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो की आबादी 37 मिलियन यानी 3.7 करोड़ है। हालांकि जापान का ग्रोथ रेट बीते साल के मुकाबले घटा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बढ़ा है, बीते साल के मुकाबले ग्रोथ रेट वहाँ पे घटा है, लेकिन इसके बावजूद टोक्यो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बना हुआ है। भारत की राजधानी दिल्ली जो 34 मिलियन यानी 3.4 करोड़ निवासियों के साथ दूसरे स्थान पे, और चीन का संघाई जो है वो 3 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पे है। यानी दिल्ली जो है दूसरे स्थान पे है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, संघाई जो है तीसरे स्थान पर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। और अगर लंदन की बात करें तो लास्ट ईयर का ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स जो रिलीज हुआ था, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर ये टॉप पे था लंदन। किसमें? ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में ये टॉप पे था लंदन, ठीक है। भारत की तरफ से टॉप पे बेंगलोर था, ठीक है, बेंगलोर था।
टॉप पे। ओवरऑल में बेंगलोर जो था 6 स्थान पे था, ओवरऑल पे 6 स्थान पे था। हाल ही में हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। इसने अपनी हिम तेंदुआ आबादी का व्यापक और वैज्ञानिक आकलन किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है। धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। कुछ करंट अफेयर देख लीजिएगा। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर वहाँ चालू हो गया है। भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ठीक है। राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मंडल गांव बन गया है। राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। पल्लास की बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश से सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य के कोड्डारेड्डी गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? ठीक है। तो ये है आपका तेलंगाना। ये है तेलंगाना। कोड्डारेड्डी गांव तेलंगाना राज्य में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है। राज्य गांव कौन सा है? ये है कोड्डारेड्डी तेलंगाना में, नागर कुर्नूल जिले में के वंगूर मंडल में स्थित है। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसका महत्व क्या है? तो ग्रामीण विकास नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करना। करंट अफेयर आप देख सकते हैं। इसका तेलंगाना का ही है करंट अफेयर ये, तो आप इसको एक नज़र देख सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा अंगदान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा किया है। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण वहाँ हुआ। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। राजीव युवा विकास योजना, दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर है वहाँ पे। मुस्कान एक्साई के तहत 7600 से ज़्यादा बच्चों को बचाया गया, तेलंगाना पुलिस के द्वारा बचाया है। तेलंगाना नीति आयोग का पहला महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा, वहीं पे तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है किसको? मोहम्मद सिराज को, जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं। ठीक है। आपको तेलंगाना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण शुरू कर दिया है। इंदिरा सुरागिरी जला विकास योजना शुरू किया है। भारत का पहला राज्य पे आप कुछ इसमें देख सकते हैं। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। छत्तीसगढ़ भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र। गोवा सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही है। गाय को राजमाता की उपाधि दिया। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई जाएगी? झारखंड में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। इस तरह से ये आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है?
तो ये है आपका सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर सिंगापुर ने असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ के उस आइलैंड का नाम बदलकर जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया है जहाँ उनका निधन हुआ था। गूगल मैप पर इस द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप द्वीप दिखाई दे रहा है। सिंगापुर राजधानी सिंगापुर नगर, राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मत गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास सिंगापुर में शुरू किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस निस्तार और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ने भाग लिया। 2025 का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर है सिंगापुर। भारत 128वें स्थान पर है। किन दो देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? तो ये है आपका भारत और ब्रिटेन के बीच। 5 अक्टूबर 2025 को भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ है। यह चलेगा 12 अक्टूबर 2025 तक। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी यानी ब्रिटेन की नौसेना है। ठीक है। सुरक्षित, खुला और स्वतंत्र समुद्र सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है आपका 6 अक्टूबर। अब इसमें अक्टूबर का कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु संरक्षण दिवस। हाल ही में संपन्न हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो ये आप 22 मेडल जीते हैं। ठीक है। कितने मेडल जीते हैं? 22 मेडल जीते हैं। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक हासिल करके कुल 22 पदक जीते हैं। आप ये याद रखिएगा कि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत किया है। 104 देशों के 2000 से अधिक एथलीटों वाली इस चैंपियनशिप ने भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण चिन्हित किया है। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ब्राजील आपका टॉप पे है 44 मेडल के साथ और इंडिया 10वें नंबर पे है आपका 22 मेडल के साथ। ये आपको पैरा एथलेटिक्स में ये लोग हैं। मेज़बान शहर नई दिल्ली हो गया, स्थान हो गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इसमें 27 तारीख से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चला था। भारत की रैंक है 10वीं, 22 पदक, 6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य। गोल्ड मेडल किसको किसको मिला, रजत किसको किसको मिला और कांस्य किसको किसको मिला, ये सब इसमें हम चर्चा कर दिए। देख सकते हैं स्पोर्ट्स का कुछ करंट अफेयर है। वनडे में दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा। दिलीप ट्रॉफी 62वां संस्करण सेंट्रल जोन कौन जीता? सेंट्रल जोन। CAF नेशंस कप भारत ब्रॉन्ज लाया। मेंस एशिया हॉकी कप 2025 भारत। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। US ओपन महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 भारत। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा सिल्वर। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान मनु भाकर कांस्य पदक कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने कॉनकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? मैक्सिको। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 133वां। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दिव्या देशमुख। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या यूटी में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये है आपका कौन? लद्दाख। ठीक है। भारत ने एक
और असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिससे उसने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछला इसका था 19,024 फीट का, अब बना दिया है 19,400 फीट का। ठीक है। लद्दाख का उपराज्यपाल होगा बी डी मिश्रा, लद्दाख की राजधानी होगी लेह, कारगिल जिला 7 हुआ। अक्टूबर 2025 में अरब सागर में बने चक्रवात यानी शक्ति का नामकरण, शक्ति था चक्रवात जो था उसका, शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये आपका श्रीलंका किया है। यह एक सेवरल साइक्लोन स्टॉर्म यानी गंभीर चक्रवाती तूफान रहा, जिसकी हवा की गति 89 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रही है। शक्ति नाम का अर्थ है शक्ति या ऊर्जा, जिसे श्रीलंका ने विश्व मौसम संगठन ESCAP पैनल के तहत प्रस्तावित किया था। इसका नामकरण प्रणाली में 13 देश शामिल हैं, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। ठीक है। श्रीलंका का अगर देखें तो इसका कॉमर्शियल राजधानी कोलंबो है। ठीक है। और इसका एग्जीक्यूटिव राजधानी देखें तो जयवर्धन कोट्टे। जयवर्धन कोटे। ठीक है। भारत श्रीलंका के बीच व्यापार यानी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लीबा, क्या लीबा, लीबा का अगर फुल फॉर्म देखें तो लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का गठन किया गया है। ठीक है। आप जो कि लीबा है इसका गठन किया गया है। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका आयोजित करेगा। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो यह है आपका सोनीपत। सोनीपत जो कि हरियाणा में है। कहाँ में है सोनीपत? हरियाणा में। सोनीपत में गन्नौर के गांव पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। यानी आप सीधा सीधे यही पढ़ सकते हैं कि नितिन गडकरी जी जो हैं यहाँ में सोनीपत में, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किए हैं। पहले वाणिज्यिक, पहला है ये, फर्स्ट। अगर सोनीपत से आप देखिएगा तो सोनीपत से आपको याद होना चाहिए कि भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय है वहीं पे ओम प्रकाश बिरला जी उसका उद्घाटन किए थे। ठीक है। अगर मुंबई से हम लोग देख लें तो यहाँ पे आपको पहला अंडर वाटर म्यूजियम की बात अभी कुछ देर पहले भी हम किए थे और फिर से बता रहा हूँ कि, और दूसरा भोपाल देखें तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है उसका पहले जो नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन था और अब उसका नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया गया और यह देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। हाँ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है यह देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। पटना यह बिहार की राजधानी है। यहाँ पे आपको हाल ही में नीतीश कुमार जो है APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किए। बापू टावर जो तांबे का बना हुआ है 6 मंजिला है, ये पटना में ही है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आप देख सकते हैं जो कि अभी पीछे भी हम बताए थे, टेम्पर्ड ग्लास के बारे में, महिला आधार फूड के बारे में ये सब आप देख सकते हैं। कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा? तो ये है आपका भारत। कौन करेगा? भारत। इसका 7वां एडिशन जो था वो भी भारत में ही हुआ था। इसका 7वां एडिशन भी भारत ही होस्ट कर रहा था। ठीक है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी भारत करेगा, जिसका आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। ठीक है। यह आयोजन वैश्विक समुदाय को सौर ऊर्जा को एकजुट करने और एक टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात कर ले तो यहाँ पे G20 2025
G20 2025 जो है ये होस्ट कर रहा है कौन? साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगर चीन की बात कर रहे हैं तो एस सी ओ 2025 सबमिट करेगा चीन। फ्रांस की बात करें तो ग्लोबल एक्शन समिट। ग्लोबल एक्शन समिट जो है ये होस्ट करेगा फ्रांस 2025 का, जो हो चुका है, फरवरी में ही हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम पीछे भी बताए कि आपको बीपीएससी में पूछा भी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 21वें सम्मेलन के दौरान किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सॉरी, COP 21 नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? COP 21। COP 21 जो है इसीलिए इसका नाम दिया गया था। ठीक है, मोल्दोवा जो है गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। नेसोलिंक्स नेसोलिंक्स बना बिटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज निम्न में से किस राज्य में की गई? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। नेसोलिंक्स बना बिटाने नामक ततैया की नई प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल में हुई है और यह विशेष रूप से कोलकाता के सॉल्टलेक स्थित सेंट्रल पार्क में पाई गई थी। इस प्रजाति का नाम सेंट्रल पार्क के स्थानीय नाम बना बिटाने के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख खोज है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस देश के कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है? ठीक है, तो ये ऊपर चला गया है, ये है आपका तुर्की है, कोई दिक्कत नहीं, तुर्की है ये। तुर्की, सॉरी, ये तुर्की का जो एरिया है जो हम मार्क कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ये एशिया में पड़ता है। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है इस क्षेत्र का, कि इस क्षेत्र का नाम क्या है। और ये जो यूरोप में है इसका भी आपको नाम बताना है। हम इतना बता देंगे कि ये है तुर्की का 90% हिस्सा और ये है तुर्की का मात्र 10% हिस्सा। और ये दोनों का नाम आपको बताना है कि जो जो तुर्की का एरिया एशिया में पड़ता है उसे क्या कहा जाता है और जो तुर्की का एरिया यूरोप में पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा तर्किश लीरा। ठीक है, देख सकते हैं आप। निम्न में से निम्न में से किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है लास्जलो क्रास्जना होरकाई। इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्जलो क्रास्ना होरकाई को मिला। स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि लास्जलो की रचनाएं बहुत ही प्रभावशाली और दूरदर्शी है, वे दुनिया में आतंक और डर के बीच कला की ताकत को दिखाती है। लास्जलो को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। लास्जलो को 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 में नेशनल बुकर अवार्ड और ट्रांसलेटेड लिटरेचर मिला था। आपको ये बात जरूर याद रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अभी तत्काल में कोई भी अवार्ड जीत रहे हैं तो वो पीछे कौन कौन अवार्ड जीते हैं इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। बीपीएससी हाल ही में क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन इस तरह का था कि लिटरेचर में जो विनर थी इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के क्षेत्र में, उनको 2014 या 15 में कौन सा अवार्ड मिला है, इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पैटर्न चेंज कर रहा है बीपीएससी। ठीक है, किसे हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ठीक है, ये है शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के अब तक के सबसे बड़े स्कूल हैकाथॉन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगर बानू मुश्ताक की हम बात कर लें तो इन्हें इंटरनेशनल बुकर अवार्ड
इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2025 मिला। गीता गोपीनाथ, ये डिप्टी एमडी थी आईएमएफ की, डिप्टी एमडी थी है नहीं, रिजाइन दे दी। ठीक है। विक्रांत मैसी की बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो था 2025, नेशनल फिल्म अवार्ड 2025, उसमें इनको मिला था अवार्ड बेस्ट एक्टर का। ठीक है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उसमें। और इनके फिल्म क्या था, 12th फेल, इनका फिल्म था 12th फेल। ठीक है। और शाहरुख खान को मिला था उनके फिल्म जवान के लिए। किसके लिए? जवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको आप देख सकते हैं कि फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे हैं। हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। खो खो विश्व कप का टाइगर श्रॉफ और सलमान खान है। ड्रीम टेक्नोलॉजी का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सेनन है। आपका ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड का 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले। यूरेका फोबर्स का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक का पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। एफआईसीसीआई फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। मुथुट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। गोवा वीवो के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल। एमआरएफ के हो गए सुमन गिल। कोरिया टूरिज्म के हिना खान। और लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो ये है आपका पलाऊ। क्या है? पलाऊ। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन पलाऊ ने किया है, और जिसका उद्देश्य महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके मेघालय। ये पहले पश्चिम बंगाल के थे, अब ये मेघालय के हो गए। राष्ट्रपति इनको मेघालय में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है? तो ये है आपका कोलकाता। ठीक है, टॉप पे है कोलकाता, दूसरे पे हैदराबाद, तीसरा पे पुणे, और सबसे असुरक्षित में कोच्चि, दिल्ली और सूरत। और अहमदाबाद जो है दोनों के बीच में फंसा हुआ है, न तो ये सुरक्षित में है और न ही असुरक्षित में है। हाल ही में 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमरे यागी, यानी ये सभी हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में उनके काम के लिए सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमरे यागी को रसायन विज्ञान में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में भारत में शीर्ष पे कौन रहे? तो ये हैं आपके मुकेश अंबानी। ठीक है, हुरून रिच लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ रुपए यानी 110 अरब डॉलर से अधिक आंकी गई है। विंग ऑफ वेलोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है स्वप्निल पांडे। ठीक है, यह पुस्तक भारतीय वायुसेना के कर्मियों की वीरता और बलिदान की कहानियों पर आधारित है। लेखक स्वप्निल पांडे ने इसे वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको कुछ प्रमुख पुस्तक और उसके राइटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है आपके अबू धाबी में। ठीक है, 2025 का IUCN सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित होगा। सम्मेलन में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। अभी हुआ सबमिट नहीं है, जब सबमिट हो जाएगा तो इसको डिटेल्स में फिर से एक बार क्वेश्चन हम लेके आएंगे। इसका थीम क्या था, ये सब हम लेके आएंगे। ठीक है,
कुछ सबमिट है, सबमिट को आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट में कॉप 30 हो गया, सबमिट एससीओ हो गया, बेमेस्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, सागरमाथा, रायसीना डायलॉग, ये सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है ज्योति योजना का उद्देश्य प्रवासी भारतीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। यह योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, प्रवासी का मतलब होता है जो एक स्थान पे स्थिर ना रहें, आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है, यानी उनको आप कह सकते हैं कि वह हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते रहते हैं, वो प्रवासी बच्चे हुए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 10 अक्टूबर को। कुछ तबीयत नासाज है दोस्तों। इसका क्या है? आपदा और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य, जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, अपने भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं रख पाता, तो ऐसी हालत को ही मानसिक रोगी कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य उसी को कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट अक्टूबर का देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पशु दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस, जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछे भी थे। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। पहली बार वहां अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के विदेश मंत्री ने यूएनएससी से अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा की। उनका नाम बताएं। ठीक है, ये पहली बार आ रहे हैं। तालिबान जब कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, जब तालिबान कब्जा किया अफगानिस्तान पर, उसके बाद ये पहली बार भारत आ रहे हैं। इनका नाम पूछ रहा है। ठीक है, क्या है इनका? अमीर खान मुताकी। क्या है? अमीर खान मुताकी। यह पहली बार है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर 2021 में काबुल में सत्ता संभालने वाले तालिबान शासक के किसी नेता की मेजबानी की है। भारत में 9 अक्टूबर 2025 को उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। अफगानिस्तान राजधानी काबुल, मुद्रा अफगान अफगानी, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021। ये कब चला था? जब तालिबानी अफगानिस्तान पे जब कब्जा कर रहे थे, उस समय भारत सरकार ने वहां से अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाई थी। ठीक है, जेनजी प्रदर्शन की वजह से मेडागास्कर में सत्ता बदलने पर नया प्रधानमंत्री कौन बना? ठीक है, रूपिन फोर्टुनेट जाफी संभो। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना जो है, सैन्य जनरल रूपिन फोर्टुनेटो जाफी संभो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मेडागास्कर राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना, राजधानी एंटानानारिवो, मुद्रा मालागासी एडियरी, आबादी 3.19 करोड़। ठीक है, ये है आपका मेडागास्कर। हाल ही में 2025 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, 2025 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। यह वार्षिक $10,000 का पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा रामानुजम से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी गणित के क्षेत्र में जो अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? ठीक है, यह है लिंथोई चनमबम। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने पेरू के लीमा में आयोजित कहाँ हुआ था? पेरू के लीमा में, पेरू में आयोजित हुआ था, जो लीमा में पड़ता है। इस प्रतियोगिता में महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता
19 वर्षीय जुडोका ने कांस्य पदक के मुकाबले में नीदरलैंड की गिलीन को हराया। जोनी गिलीन को, किसको हराया? जोनी गिलीन को हराया। ठीक है, करंट अफेयर है जो कि अभी हम पीछे देखे थे। किस देश ने प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक शुरू किया है? ठीक है, तो ये कौन है? ये है आपके फिलीपींस। फिलीपींस ने जलवायु खतरों के बीच प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए, प्रवाल का मतलब अगर बात करें तो हम कोरल रीफ का बात कर रहे हैं। ठीक है, कोरल रीफ करने और रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक शुरू किया। यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई जब वैश्विक प्रवाल आबादी जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में है। किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? तो यह है 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। अगर यही हम बात कर दें कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को। ठीक है, यह तिथि 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। और विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका तथा देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। मेरा हो चोंगबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेरा हो चोंगबो, यह है आपका मणिपुर में। 7 अक्टूबर को पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता का प्रतीक मेरा हो चोंगबो उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। इस अवसर पर विभिन्न पहाड़ी जिलों के ग्राम प्रधान इम्फाल स्थित मणिपुर शाही महल में आए। मणिपुर के नाम मात्र के राजा और राज्यसभा सांसद महाराजा सनाजाओबा लिसेम्बा ने आदिवासी प्रमुखों का औपचारिक स्वागत किया। यह उत्सव हर साल मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस का मतलब हम पूर्णिमा की बात कर रहे हैं पर मनाया जाता है। 15वें चंद्र दिवस का मतलब पूर्णिमा। ठीक है, ये किस राज्य में कौन सा पर्व मनाए जाते हैं? खुबानी ब्लॉसम लद्दाख में है, चेरी ब्लॉसम मेघालय में है, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, सोनपुर मेला बिहार में है, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में है, आप मोढेरा गुजरात में है, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल में है, हेमिस लद्दाख में, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में, नागा से नागा, योसांग महोत्सव मणिपुर। इस तरह से आप देख सकते हैं। बोनालू हो गया तेलंगाना, गीता हरियाणा, सरहुल फेस्टिवल झारखंड, हरेली छेरछरा छत्तीसगढ़, समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना, पुष्कर मेला राजस्थान में, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 एकता मार्च किसने शुरू किया है? तो ये है आपके मनसुख मंडाविया। युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। यह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। आप बताएं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है, किस डेट को? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। ठीक है, मंडाविया ने इस मार्च को राष्ट्र के भविष्य के आकार देने में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास बताया है। किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र में। पीएम मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बनी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले फेज का उद्घाटन किया। यहाँ सारी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध है।
हर काम डिजिटल रूप में ही होगी। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नेशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दे दिया है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान महाराष्ट्र का है। भारत में सबसे गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। गाय को राजमाता का उपाधि महाराष्ट्र ने दिया है और पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत महाराष्ट्र की है। भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? तो ये है आपका 93वां। क्या 93वां भारतीय वायुसेना दिवस 2025 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 1932 में इसके शुरू हुआ था। कब स्थापना हुआ था? 1932 में। अब इस अगर 1932 से जोड़े तो 93वां स्थापना दिवस है। विषय इसका है आधुनिकीकरण, परिचालन, तत्परता, भविष्य की क्षमता। ठीक है। एक अक्टूबर विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिकता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 4 अक्टूबर विश्व पशु संरक्षण और 6 अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे। वे किस देश से संबंधित हैं? ठीक है। तो ये है आपके कहां से? ये है मिस्र के। ये है मिस्र के। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने मिस्र के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पूर्व मंत्री खालिद अल अनानी को एजेंसी का अगला महानिदेशक नामित किया है। मिस्र की राजधानी काहिरा, मुद्रा मिस्री पाउंड, आधिकारिक भाषा अरबी, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। हाल ही में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? तो ये है आपका यूपी। स्वदेश मेले का आयोजन ये है आपके योगी बाबा। राजधानी लखनऊ, अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आप जीके में थोड़ा सा देख सकते हैं कि गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर इत्यादि यानी और बहुत सारी चीज़ों में उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे यूपी है आपका। टेम्पल ग्लास के बारे में बता ही दिए थे आपको। नो हेलमेट नो फ्यूल्स की अभियान शुरू किया है यूपी सरकार ने। एक और ये ब्रिटेन में जो भी यूपी का लड़का अध्ययन करना चाहता है उसके लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीता है? ये है आपके शेरी सिंह। कौन है? शेरी सिंह। देश के लिए गौरव के क्षण में भारत ने वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। शेरी सिंह इस प्रतियोगिता को जीते हैं। ये पहले भारतीय है। ठीक है। मिसेस यूनिवर्स कहाँ हुआ था? मनीला में। ठीक है। आप कुछ करंट अफेयर देख सकते हैं कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा, मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता एलिस रेडमा, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तसेंगो गेलई, मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलीना सेंड्रानिल और मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब शिवांगी देसाई। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो ये है आपका कैलिफोर्निया। इससे पहले 2 राज्य और वहां पे घोषित कर चुके हैं। ये है तीसरा राज्य। पहला पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट, तीसरा है ये आपको ये कैलिफोर्निया। हाल ही में 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है आपके जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, यानी सभी को दिया गया है। जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिन को विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। धन्यवाद। इस तरह से हम लोग का आज का करंट अफेयर का रिवीजन क्लास समाप्त हुआ और हम लोग फिर से अपना मंडे से करंट अफेयर में कंटिन्यू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।